जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। कलश स्थापना की सरल विधि क्या है? माता रानी को भूल करके भी आपको 4 चीजें नहीं चढ़ानी है। क्या नियम रहेंगे? 9 दिन माता रानी को क्या चीजें चढ़ाएं जिससे माता प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। जब हम माता की कलश की स्थापना करते हैं, माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो उस समय शुभ मुहूर्त देखा जाता है। शुभ मुहूर्त में हम अखंड जो ज्योत जलाते हैं वह स्थापित करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। कलश का विशेष महत्व होता है नवरात्रि में। तो इस बार नवरात्रि पर ना तो अमावस्या लगी हुई है, ना ही भद्राकाल है। जब भी नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो पहले दिन बृहस्पति में कलश की स्थापना की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है और यह देखा जाता है कि भद्रा या अमावस्या लगी हुई ना हो। तो इस बार ऐसा कोई भी योग नहीं है, लेकिन चौगड़ियों के हिसाब से आप पूजा करें। और अभिजित मुहूर्त में देखो, आपको इस समय 7 तारीख को राहु काल में पूजा नहीं करनी है। सुबह के समय सबसे पहला जो मुहूर्त है वो 6:22 से लेकर के 7:50 का है। ये सुबह का पहला मुहूर्त है। उसके बाद में जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह आपका अभिजित मुहूर्त रहेगा, यानी 11:51 से लेकर के 12:38 तक। ये जो मुहूर्त है ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो इस शुभ मुहूर्त में आपको माता की चौकी की स्थापना करनी है और कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना किस विधि से करनी है वह सुने, फिर उपाय बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको मिट्टी में को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, रेत और मिट्टी को, और उसमें आपको गंगा जल के छींटे मारने हैं। उसके बाद में जो जौ हैं उनको थोड़ी देर के लिए भिगो करके आपको रख देना है। यह चीज़ें करने के बाद में फिर आप कलश में गंगा जल डालें और उसमें सादा जल भरें। जिस जगह पर आपको कलश को रखना है वहाँ पर थोड़े से गेहूं डाल दें, उसके ऊपर आपको कलश को रखना है। फिर आपको स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है। स्वास्थ्य चिन्ह बनाने के बाद में फिर कलश के मुख पर 3 बाल मूली आपको लपेटनी है। उसके बाद में उसके ऊपर आप आम के पत्ते लगाएंगे। फिर आप उसके अंदर, कलश के अंदर, 1 सुपारी और 1 सिक्का डाल देंगे, थोड़े से चावल के साथ में। उसके बाद में उस पर नारियल रख देंगे। तो ये कलश की सरल विधि है। फिर आप माता के सामने रख दें। फिर आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए, नवग्रह देवताओं का ध्यान करते हुए आह्वान करना है और माता की पूजा करनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तते। इस प्रकार से आपको माता के मंत्रों को बोलते हुए पूजन करना है कि मातेश्वरी हमारी पूजा को आप स्वीकार करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद में आपको ज्योति जलानी है। ज्योति जलाते समय आप माता के मंत्रों का जाप करते रहेंगे। फिर आपको माता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोलनी है। अपनी मनोकामना आपको माता से बोलनी है। फिर आपको माता के सामने ज्योत जलाने के बाद में फिर आपको माता के सामने नैवेद्य अर्पण करना है। तो आप माता को फल अर्पण करें, साथ ही मीठा अर्पण करें, पीला मीठा अर्पण करें केसर डाल करके। और उसके बाद में आप माता को मीठा पान अर्पण करें। इस प्रकार से सरल विधि से आपको पूजन करना है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तब आपको माता के सामने उपाय करना है। उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भूल करके भी आपको कुछ चीजें माता के सामने नहीं चढ़ानी है। जैसे आप माता के सामने लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। व्रत वाला ही सामान आपको माता को अर्पण करना है। दूसरी जो चीज है वह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माता के सामने आपको जो भी चीजें चढ़ानी है वो ताजा चीजें चढ़ानी है। वासी चीज, एक दिन पहले की कोई भी चीज आपको माता को नहीं चढ़ानी है। दूसरा ध्यान आपको देना है कि दिन के हिसाब से माता को भोग जरूर लगाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और चौथा है कि नारियल आपको सही रखना है। माता के सामने नारियल जो आप चढ़ाएंगे वो ताजा और पानी वाला ही नारियल होना चाहिए।
दिन के हिसाब से किस प्रकार से आपको पूजन करना है वो ध्यान सुनें। पहले नवरात्रे को माता को घी का भोग लगाएं, गाय के घी का। दूसरे नवरात्रे को माता को पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरे नवरात्रे को दूध और मेवे से बनी मिठाई का भोग लगाएं, यानी दूध से बनी हुई मिठाई जिसमें मेवा डाला हुआ हो। चौथे नवरात्रे को माता को मालपुए का भोग लगाएं। पांचवें नवरात्रे को माता को केले के हलवे का भोग लगाएं। छठवें नवरात्रे को माता को पान का भोग लगाएं। सातवें नवरात्रे को माता को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। आठवें नवरात्रे को माता को आप नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। 9वें दिन आप माता को 56 प्रकार के भोग लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से आपको माता को भोग अर्पण करने हैं। अब आपको क्या करना है कि माता के सामने आपको अपने निवेदन बोलते हुए एक बतासे में 2 लौंग लगा करके माता के सामने आप अर्पण कर दें। स्वागन महिलाएं माता को सिंदूर अर्पण करें, फिर आप उस सिंदूर को लगाएं। ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन माता के सामने मंत्र का जाप करना है और जो चीजें मैंने बताई हैं प्रतिदिन वो चीजें माता को अर्पण करनी है। माता के सामने आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए एक बड़ के पत्ते पर 11 चावल के दाने और मिठाई, एक पान और सुपारी, ये चीज प्रतिदिन माता के सामने आपको अर्पण करनी है। इसका विशेष महत्व माना जाता है और इस उपाय से शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। आपके मन में जो भी मनोकामना होगी माता के मंत्रों का नियमित रूप से जाप करेंगे, नियमित रूप से ज्योत जलाते रहेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना माता की कृपा से अवश्य पूरी होगी। इस बार नवरात्रि पर बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है जो प्रभावशाली योग है। माता के सामने अग्नि जला करके हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों, 2 लौंग रख करके और उसे 7 बार अपने ऊपर उसार करके किसी अग्नि पर डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर किए कराए का सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम चामुंडा देव्य नमः माता के सामने प्रसाद और फल चढ़ा करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माता के सामने प्रतिदिन आप एक भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिख करके रखें। प्रतिदिन गौ माता को आप केला जरूर खिला करके आएं। तो ये साधारण से उपाय हैं जो बहुत ही प्रभावशाली है। अष्टमी वाले दिन कंचकों को पूजन करें और कंचकों के पैर छू करके आशीर्वाद लें। उनको मीठा में जलेबी और उनको आप कुछ दक्षिणा दे करके विदा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके हाथ से फल अपनी झोली में डलवाएं। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है। प्रतिदिन माता के दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। इन उपायों से मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही हमारे सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।